दोस्तों, नजीब अहमद का नाम हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है। हिंदुस्तान भर के लोग और यहाँ के बिलखुसूस स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट इस नाम से बखूबी वाकिफ़ भी है और बहुत से लोग जस्टिस फॉर नजीब के लिए पिछले 5 सालों में बहुत कुछ स्ट्रगल भी किया है। नजीब अहमद सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आज 5 साल बाद ये एक तहरीक है, एक मूवमेंट है। एक कहानी है, एक विचार है और एक घटना है जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। पिछले 5 साल से एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही, उस बेटे का जिसे उसने इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी JNU में पढ़ने भेजा था, इस सपने के साथ कि उसका बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, नौकरी करेगा, उसका ख्याल रखेगा। नजीब को गायब हुए 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जो सवाल हम लोगों ने 5 साल पहले पूछे थे वो सवाल आज भी बरकरार है कि नजीब कहाँ हैं। Najib Ahmed went missing from his hostel on the university campus under suspicious circumstances on 15 October 2016. ना उनको कोर्ट जस्टिस मिलता है, ना यहाँ के इंटेलिजेंस से उनको जस्टिस मिलता है, ना यहाँ के जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनसे उनको कोई जस्टिस मिलता है। ये साफ इस बात को जाहिर करता है कि देयर इज़ सीरियस इंस्टीट्यूशनल डेफिसिट बीइंग मेड इनटू द कंट्री। नजीब अहमद का वाक़या इस मुल्क के अंदर यहाँ के लीगल सिस्टम को, यहाँ के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को और यहाँ के पॉलिटिकल विलिंगनेस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक फ़र्द दिल्ली कैपिटल से डिसअपीयर कर दिया जाता और एक लंबे अरसे के बाद स्टेट इस बात के लिए नाकाम है कि वो उस फ़र्द के बारे में कोई चीज़ कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाए। माँ के लिए, उसके दोस्तों के लिए, नजीब के भाइयों के लिए, नजीब के गांव वालों के लिए और पूरी उस स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए जो 5 साल से नजीब के लिए और उनकी फैमिली के साथ, बिलखुसूस उनकी माँ के साथ ठहरे हुए हैं। आज 5 साल होने के बाद अगर वो समझते हैं जो इस नजीब को ढूंढने में नाकाम रहे हैं, वो अथॉरिटीज़ हो या पॉलिटिशियंस हो या वो कल्प्रिट्स हो जो इसके पीछे फोर्सफुल डिसअपीयरेंस करने के पीछे जिसका भी हाथ है, वो तो हम सबको मालूम है कि कौन इसके पीछे है। वो अगर समझते हैं कि 5 साल बाद हम नजीब को भूल जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी भूल है। 5 साल नहीं बल्कि हम हर दिन हर वक्त नजीब को याद करते रहेंगे, नजीब के लिए कोशिश करते रहेंगे, नजीब के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। हम उसकी माँ के साथ ज़रूर ठहरेंगे जब भी वो हमको तलब करेगी। हम जहाँ पर भी होंगे, जिस मुकाम से भी होंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोशिश करेंगे। चौदह तारीख यानी आज से 5 साल पहले जब नजीब को उसी के कमरे पर
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP, जो कि RSS की छात्र संगठन है और जिसका सीधा संबंध बीजेपी से है, उसने नजीब को उसी के कमरे पे पीटा। तब जब सभी लोग आवाज उठाने निकले, उसी समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का जो छात्र यूनियन है, जो लेफ्ट लेड है, उसने उसे पागल घोषित करार दिया। न केवल इससे एक मैसेज करार दिया गया कि नजीब की दिमागी हालत खराब है और शायद उसका भी कोई रोल हो सकता है उस मारपीट में। मैं मारपीट शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नरेशन लेफ्ट की तरफ फैला है। अम्मी ने सड़क से लेकर CBI, पुलिस थाने, हर जगह संघर्ष करा, हर जगह गुहार लगाई कि कोई उन्हें उनका बेटा लौटा दे, कोई उन्हें ये बता दे कि आखिर नजीब कहाँ है, कोई उन्हें ये बता दे कि आखिर नजीब किस हालात में है। लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं करी। यहाँ तक कि मीडिया ने नजीब को ही गुनहगार ठहराया, मीडिया ने नजीब को ही टेररिस्ट बताया, जिसके बाद मीडिया को माफ़ी मांगनी पड़ी। नजीब का केस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ एक कोई छोटा स्कफल या कोई हाथापाई, कैंपस की मामूली लड़ाई नहीं है जिसमें एक लड़का हादसतन गायब हो गया, बल्कि वो एक सिंबलाइज करता है एक ख़ास तरह का वायलेंस, क्योंकि वो एक बहुत पब्लिक वायलेंस था जो उसके साथ हुआ। पब्लिकली उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया गया, सेंटर बनाया गया, उसके एक्टिविज्म को, वो क्यों एक्टिव है, किस तरह से एक मुसलमान लड़का जो यूपी से पढ़ने के लिए आया है वो आते ही इतना पॉलिटिकली एक्टिव क्यों हो रहा है, अपनी आवाज़ क्यों रख रहा है। तो उन सब चीज़ों को सेंटर बना के उसको बहुत पब्लिकली उसको मारा गया, उसके साथ वायलेंस हुआ। ये बोला गया कि आप वार्डन्स और अथॉरिटीज़ से कि आप इंटरफियर मत कीजिए, हम इसका यहीं सफाया कर देंगे। उनकी अम्मी अभी भी इस उम्मीद में है कि उनके बेटा किसी न किसी रोज़ उनको कॉल करेगा और कहेगा कि वो बाहिफाजत हैं। ये कितनी अफसोस की बात है कि इस देश में जो ST SC OBC माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो कि हर तरह से भेदभाव झेलते हैं, उनको गुर्बत में रखा जाता है, समाज उनके साथ भेदभाव करता है। जिन समाज के अंदर में इतना हाई ड्रॉप रेट है, जो स्कूल जाते हैं और फ़ौरन ही स्कूल जाना बंद कर देते हैं बहुत सारे वजूहात से, उस समाज से नजीब जैसा एक होनहार, एक बहुत ही तेज़ तर्रार स्टूडेंट JNU पहुंचता है और JNU पहुंचने के 2 महीने बाद उसको मार पीट के उसको गायब कर दिया जाता है। Najib Ahmed is an unmatched example in the political history of India of violation of basic human rights and major constitutional rights, including right to life and the right of a citizen for fair and proper investigation. Most importantly, India being the largest democratic country in the world, why have we failed so miserably to find out a student who went missing from the university campus under suspicious circumstances, and that too right after being beaten up by students from ABVP? लेकिन सर्कमस्टेंसेस जो चीज़ें बताती थी वो बार बार यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के स्टूडेंट्स, राइट एक्टिविस्ट, ये सब लोगों ने कोर्ट के सामने पेश किया, मीडिया के सामने पेश किया, सोसाइटी के सामने पेश किया। लगता ऐसे है कि
ये इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल दबाव है। तो मुल्क इंस्टीट्यूशनल एटोनॉमी के बगैर अगर पॉलिटिकल प्रेशर के साथ काम करता है तो वो सीरियस कोलैप्स की तरफ जाता है। यही मामला हिंदुस्तान के अंदर पिछले सालों में देखा गया है। ख़ास तौर से नजीब अहमद का जो इंसिडेंट है, जो वाक़या है, उसके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरीके से वो पूरे वाक़े को किया गया है, किस तरीके से डिसअपियर किया गया है, उसके बाद मीडिया का जो ट्रायल हुआ है, जो फॉल्सिफिकेशन हुआ है, जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन का काम किया गया है, ये सब लोग यहाँ की सिविल सोसाइटी जानती है। और लार्जर कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी ये बताता है कि नजीब का डिसअपियरेंस फोर्सफुल था, नजीब का डिसअपियरेंस इंस्टीट्यूशनल था, नजीब का डिसअपियरेंस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया गया था और फिर नजीब को गायब करके पता नहीं क्या कर दिया गया उसके साथ मामला। आज तक उसके बारे में कोई ट्रेस नहीं हुआ है। सीधा साधा भोला स्टूडेंट जिसकी पूरी इंक्वायरी मनीषी चंद्रा ने की, पूछिए उनसे कहीं कोई मिला ऐसे क्यों जो नजीब के खिलाफ जाता हो। एक सीधे साधे बच्चे को ढूंढने में तो इतना काम हो तो एक क्रिमिनल को कैसे ढूंढ पाओगे। लेकिन नजीब के मामले में पुलिस ने कोई भी संजीदगी नहीं दिखाई और इस तरह से आप देखें तो प्रशासन का जो रवैया है वो महरूम तबकात के अंदर में जो सिस्टम के तईन जो एतमाद है उसको उसने काफ़ी कम कर दिया है। और आज ST SC OBC और माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो उनको ये बात दिल में बैठ गई है कि इस देश में दो तरह का विधान, दो तरह का कानून चलता है। जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए तो सारे हक और हुकूक हैं, लेकिन जो पासमानदा पिछड़े और जो ST SC OBC माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनके लिए जो अधिकार, जो हुकूक जो हैं, राइट्स जो हैं वो सिर्फ कागज़ों में हैं। लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो प्रशासन उस पर कोई भी संजीदगी नहीं दिखाता है। होम मिनिस्ट्री से लेकर सभी तरह के जितने भी संस्थाएं हैं जो इस प्रॉप को देख रहे थे, उसमें किसी भी एक संस्था ने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस मुद्दे पे काम नहीं किया। वजह यह है कि आज 5 साल होने के बावजूद भी सभी के दिल में यही एक सवाल है, वेयर इज नजीब? नजीब कहाँ है? जरा सोचिए उसके परिवार वालों के, जो 5 साल से इस बात पर इसका इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा एक दिन आएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बीजेपी और पूरे मीडिया ने नरेशन उठाया कि वो ISIS ज्वाइन कर लिया है, उसने किसी आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। कितना निंदनीय है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पे बायोटेक की पढ़ाई करने आया है, जो साइंटिस्ट बनने आया है, उसका दिन दहाड़े गायब हो जाना न केवल एक सभ्य समाज पे काला धब्बा है, बल्कि उस पूरे तंत्र पे काला धब्बा है जो ये कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम सबसे आगे जाने वाले हैं। नजीब अभी भी जहाँ पर है, जिस भी हालात में, ये सरकार का, ये पुलिस का दायित्व है कि पता लगाए। इसीलिए जब तक नजीब मिल नहीं जाता, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि उस रात नजीब के साथ हुआ क्या, जब तक ये नहीं पता चल जाता कि नजीब ने अपनी मम्मी को हॉस्पिटल से फ़ोन करा था और जिसके बाद जब उसकी मम्मी दिल्ली पहुंची तब तक वो हॉस्पिटल से और JNU से दोनों से गायब हो चुका था। जब तक पता नहीं चल जाता कि आखिर हुआ क्या था, नजीब कहाँ हैं, नजीब किस हालात में हैं, तब तक मैं पूछता रहूँगा नजीब कहाँ हैं। Equipped with the most modern techniques of investigation, why the Delhi police and the Central Bureau of Investigation failed to find out Najib and could not yet produce any information about Najib? The most important question to myself and the people of this country is that why are we not yet able to raise our voice for justice for Najib as it is needed? हर मुसलमान स्टूडेंट जो मेन स्ट्रीम कैंपसेस में पढ़ता है वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है कि टारगेटिंग क्या होती है। मुसलमान होने की वजह से
क्लास में, दोस्तों के बीच में, कैंटीन में आपके ऊपर सवाल उठाया जाना, उस पर मजाक बनना, उस पर अलग अलग तरह के फिजिकल, इमोशनल, अलग अलग तरह के वायलेंस का होना, तो इस फेनोमेना से हर मुस्लिम स्टूडेंट कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है। इसलिए हमारे लिए नजीब का इशू इंपॉर्टेंट है और 5 साल बाद भी उसके कल्प्रिट्स को फ्री जाने दिया गया है पुलिस की तरफ से, इसलिए हम इतने हताश हैं और अभी भी उसके इंसाफ के लिए इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो ये कहता है कि देश सुरक्षित है। देश के अंदर, देश की राजधानी के सबसे सेंट्रल पे, हार्ट में जवाहरलाल विद्यालय से गायब हो जाने वाला विद्यार्थी न केवल हम लोगों के लिए एक चिंतनीय विषय है, बल्कि आने वाले समय में हम सभी को इसके लिए एक आवाज उठानी है, नजीब की कहानी को आगे बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मौके पर नजीब की माँ से भी फिर से एक बार उनको ये हिम्मत दिलाते हैं कि जब तक वो आवाज़ उठाते रहेंगे हम उनके साथ ठहरेंगे और नजीब के लिए हम बराबर जिद्दोजहद करते रहेंगे। उसी तरीके से राधिका वेमुला अम्मा से भी हम इस मौके पर ये बात कहेंगे कि हम रोहित की आवाज़ के लिए, रोहित एक्ट के लिए जो मुसलसल जिद्दोजहद चल रही है, जो कोशिशें चल रही है, उसमें भी हम अपनी आवाज़ बराबर बुलंद करते रहेंगे। इंटरनेशनल वॉइसेस उठे हैं नजीब की जस्टिस के लिए, नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन कहीं पर भी उसको जस्टिस नहीं मिल पाती। तो ये मौके पर जहां नजीब के इन 5 सालों का जो स्ट्रगल रहा है, हमको बार बार रिवाइव करना होगा कि भाई इस किस्म के वाक़यात इस मुल्क में ना हो और जस्टिस फॉर नजीब अभी भी हमारे लिए एक स्ट्रगल है और ये स्ट्रगल जारी रहेगा। बार बार रिवाइव करते रहेंगे और ये स्ट्रगल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि नजीब पे जिन्होंने ज़्यादती की, नजीब को जिन्होंने डिसअपियर किया और उसके साथ क्या मामला उन्होंने किया वो हम नहीं जानते। उस चीज़ को जब तक कि स्टेट मालूम नहीं कर लेता, उस वक्त तक ये सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्टूडेंट कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है, जो अपोजिशन में है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग इस स्ट्रगल को जो है जारी रखें और जस्टिस फॉर नजीब के लिए वो बार बार अपनी आवाज़ उठाएं। तो हम एक बार फिर आज 5 साल गुजरने के बाद मांग करते हैं कि जो दोषी हैं नजीब के मामले में उनको पकड़ा जाए और नजीब की रिहाई के लिए संजीदगी प्रशासन दिखाए, पुलिस दिखाए और अदालत को भी चाहिए कि वो एक गरीब आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए वो संजीदगी से काम ले और हसासियत के साथ, एक सेंसिटिविटी के साथ इस मामले को ले, ताकि सिस्टम में लोगों का एतमाद बढ़े, घटे नहीं। We, as the citizens of this country, are still hopeful and believe that Najib will come back soon. Until then, our fight is on. Yeah, it has been 5 years since Najib, a JNU student, went missing from JNU hostel. An FIR was also registered, and an ABVP student, Vikrant Kumar, was found to be guilty of assaulting Najib a day before he went missing from the hostel. Yet the CBI and Delhi police failed to crack the case and trace Najib. It speaks volumes about the performance of the 2 security agencies who investigated Najib's case.